2024 में चुनाव होने वाला है। 2024 के चुनाव से पहले हम लोग को इस धौलवीर नदी में पुल चाहिए, नहीं तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसी नदी में जल सत्याग्रह करेंगे। हम लोग सभी ग्रामीण मिलकर आके आंदोलन करेंगे इसी नदी में। पति के लिए गांव के नजदीकी दवाखाना से डॉक्टर द्वारा लिखे गए पर्ची लेकर दवा लेने जाने के दौरान वृद्ध पत्नी महिला सुको सोरेंग नदी पार करने के क्रम में धारा प्रवाह पानी में बह जाने से वृद्ध महिला पत्नी की जान चली गई, जिसे लेकर आसपास क्षेत्र के ग्रामीण आक्रोश होकर धौलवीर नदी में पुल बनाने की मांग को लेकर हो हंगामा करने लगे। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। साथ ही बरटोली ग्रामीण जल सत्याग्रह पर बैठ गए। यह घटना सिमडेगा की है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि नदी धौलवीर नदी पर पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए कहा कि अगर पुल नहीं बनाया गया तो चुनाव का बहिष्कार के साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो वहीं ग्रामीण जनता दरबार प्रखंड प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन, कोलेबिरा क्षेत्र के स्थानीय विधायक, खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह जनजातीय मामलों के मंत्री सभी को कई बार इन समस्याओं से अवगत कराकर आवेदन देते थक चुके हैं। नदी पर पुल न बनने के कारण धारा प्रवाह नदी से गुजरने के बाद कई लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी लोग नदी का दौरा करने आते हैं और जल्द से जल्द नदी बनाने का आश्वासन देकर चले जाते हैं, पर पुल बनाने की कवायद अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। कई वर्षों से पुल की मांग को बनाने को लेकर इसके बावजूद भी सरकार द्वारा नदी पर पुल का निर्माण न होने से बरटोला के ग्रामीण कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं मीडिया से वार्ता कर ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरकार धौलवीर नदी पर पुल का निर्माण जल्द से जल्द नहीं कराती है तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। बुधवा सोरेंग के लिए दवा लेने जा रही थी, नदी के पार चल के जा रही थी, तभी उसी क्रम में उसका नदी में बहकर मृत्यु हो गया। कहाँ दवा लेने जा रही थी? बरसलोया जा रही थी। नदी में पुल नहीं होने से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? नदी में पुल नहीं होने के कारण हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राशन पानी भी ख़त्म हो जाने पर हम लोग को बहुत मुश्किल होता है। 1 महीना पहले ही हम लोग राशन पानी ला के घर में रखते हैं, तभी बरसात के दिनों में हम लोग का गुजारा होता है। हम लोग 19 मार्च को हमारे यहाँ बरसलोया पंचायत में अर्जुन मुंडा जी आए थे। उनको हम लोगों ने वहाँ पर रास्ते में रोककर उनको भी ज्ञापन सौंपा था और आश्वासन दिए थे कि पुल बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी जी भी आए थे, वो भी देखकर चले गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग ब्लॉक में भी, जिला में भी सभी BDO, DC और अन्य जनप्रतिनिधि को हम लोग आवेदन दे चुके हैं इस धौलवीर नदी में पुल निर्माण के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को कोई धौलवीर नदी में पुल निर्माण नहीं किया जा रहा है। हम लोग को ज़रूरी है इस नदी में पुल का निर्माण होना। सुको सोरेंग ऐसी पहली महिला नहीं थी जो नदी में बहकर मर चुके हैं। इससे पहले भी 3 कोई यहाँ जान दे चुके हैं। और क्या हुआ था उनके साथ? जो क्या सुको सोरेंग के साथ? सुको सोरेंग तो दवा लेने जा रही थी, पहले क्या हुआ था? पहले वो भी एक चेतन सिंह थे जो बाजार ही जाने के क्रम में उनका नदी में बहकर मर गया था। पहले भी वो भी नदी में ही बह के मर गया था। आखिर क्यों पुल नहीं बन पा रही है? आप लोग मांग नहीं किए हैं आज तक? सरकार से इतना ज़्यादा हम लोग मांग किए हैं कि हम लोग पेपर दे के थक गए हैं। किनको किनको पेपर दिए हैं आप? बिक्सल कोंगाड़ी, फिर अर्जुन मुंडा, फिर ऐसे ही बहुत क्या बोलेंगे, जनता दरबार सब होता है, आम सभा सब होता है, सब चीज़ में हम लोग दे चुके हैं, लेकिन कहीं भी हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ है आज तक। चाहिए कि हम लोग और ज़्यादा जान उसके नदी में बहा दें। और एक घटना के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जो गर्भवती थी, जो 4 महीना कर गर्भवती थी और उसका गर्भपात हो गया। हम लोग उसको नदी में बोह के पार के कुर्सी में बैठा के उठी। कहाँ ले गए कुर्सी में बैठा के? हॉस्पिटल ले गए, कोलेबिरा ले गए थे एम्बुलेंस से। अच्छा, नदी में उस समय भी पानी था? एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं आया, रोड तक वो रोडे में था और यहाँ से ढोके लेके जाना पड़ा वहाँ रोड इमली पेड़ जगह। उस समय भी कमर तक, छाती तक पानी था।
पुल नहीं होने से हम लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत है यहाँ की, ना आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाता है और बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। नदी में पूरा यहाँ तक पानी भर जाता है, तो जब कम पानी होता है तो उस टाइम तो साइकिल को ढो के भी पार करना पड़ता है। उसके बाद बच्चे सबको भी ढो के पार करना पड़ता है। फिर हम लोग रास्ता जोहते रहते हैं कि कब हमारे बच्चे स्कूल से आएंगे, फिर नदी में कहाँ है पानी कि कैसे है, कैसे पार होंगे। बहुत ही दिक्कत है यहाँ। और जब मैं बीमार था उस टाइम मेरे को भी ढो के नदी से उस पार पहुँचाया गया। मैं नहीं, मेरे से पहले 3-4 आदमी को भी यहाँ से ढो के पार किया गया है। एम्बुलेंस यहाँ तक भी नहीं पहुँचा। और सरकार को कितने बारी, शायद हम लोग छोटे छोटे थे उसी टाइम से पुल की मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इतने नेता सब आते हैं, पत्रकार लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, हाँ बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बोलते, कब बनेगा? कब बनेगा? यही सब समस्या को नेता सबको सुलझाना है कि देख के चले जाते हैं। अभी नेता साहब आएंगे तो पानी में घुसेंगे, हम लोग पब्लिक तो यहाँ खड़े हैं देख रहे हैं। तो फिर समाधान का हल कीजिए। फिर जब क्या बोलेंगे कि वोट का टाइम पहुँचेगा, वोट का टाइम पहुँचेगा तो हमको वोट दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कहाँ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। और क्या बताऊँ, हमको अति आवश्यक है यहाँ ढोलबीर नदी में पुल जरूरी चाहिए। पहले पुल बनेगा, उसके बाद ही कोई भी सरकार बने, कांग्रेस बने या भाजपा बने या कुछ भी बने, तभी वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए कैसे किस प्रकार से महिलाएं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार कर रही हैं, क्योंकि पानी का बहाव अभी भी है। इस वजह से हमारे जनप्रतिनिधि, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि जी आए और देखें हम लोग की आम जनता कैसे पार होती है और पार करके दिखाएं नदी पार कैसे किया जाता है। आपका नाम? प्रेमशिला सोरेन। सामने से उतना खास थोड़ा ही तो दीपा में पानी जाते, कितना में पानी जाते, सब नहीं देख बोल।